कैसे हैं आप लोग। और मैं राजन दीक्षित आपका फिर से अपने इस ऑनलाइन क्लास RITT स्मार्ट एजुकेशन क्लास में फिर से अपने सभी स्टूडेंट्स का, सभी व्यूअर्स का मैं स्वागत करता हूं। चलिए अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं फिर से कहूंगा कि जो नए लोग हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ठीक। और वीडियो अंत तक प्लीज जरूर देखा कीजिए, स्किप करके नहीं देखा कीजिए। जैसे अगर इसलिए कि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो चीजें आपसे छूट सकती हैं, कुछ कोई ऐसा पॉइंट आपसे मिस हो सकता है, तो कभी स्किप करके मत देखिए, पूरा देखिए। आप उसको लाइक करिए या मत करिए वो इश्यू नहीं है, लेकिन वीडियोस को आप किसी भी वीडियो को देखिए, मेरा ही नहीं किसी वीडियो को देखिए, तो आप प्लीज इसको पूरा देखा कीजिए, ठीक है। तो इस रिक्वेस्ट के साथ मैं इस फॉर्मेट में आता हूँ वापस। हम लोग जो लास्ट टॉपिक जो हम लोगों का था वो लास्ट टॉपिक था मेरे DLED थर्ड, ये हमारा जो चल रहा है, जो अभी ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं वो DLED थर्ड सेमेस्टर बच्चों के लिए है, 2019 बैच के बच्चों का। उसमें हम लोग मैथ का विषय कर रहे हैं और जो चैप्टर है वो है दूसरा चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के बारे में मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको उसका डेफिनेशन, उसकी परिभाषा, उसके कुछ एक छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने बता दिए थे। फिर उसमें मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन सी विधि है वहां पर, कौन कौन से प्रोसेस हैं। उसकी 3 विधियां होती हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन, कॉलम मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। डिवीजन मेथड के से संबंधित मैंने छोटे एग्जाम्पल दिए थे। आज मैं कुछ बड़े नंबर्स को लेके आता हूँ। जैसे 3 डिजिट मैंने बताया था, 4 डिजिट नंबर हम ले लेते हैं। मान लें कोई 4 डिजिट नंबर मैंने ले लिया, 6441, मान ले कोई एक नंबर है और ये 4 डिजिट नंबर है, 4 अंकों का ये नंबर है। अब इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए, डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहला क्या काम करना है, सबसे पहला काम करना है कि हमको पीछे से पेयर बनाना है। तो हमारे पास अब पेयर बन गया। अब पेयर बन गया तो यहां पर आएंगे, ये लाइन ऐसे खींचेंगे। अब आपको यहां पर इस नंबर को गौर करना है। देखिए जो हमारा जो नंबर है वो है 64। तो कोई ऐसा नंबर लीजिए कि जब वो खुद से मल्टीप्लाई हो तो वो या तो 64 के बराबर हो या फिर 64 से छोटा हो। क्लियर? आप ऐसा नंबर लीजिए कि जब वो मतलब खुद से मल्टीप्लाई हो तो वो 64 से छोटा हो या उसके बराबर हो। तो हम अगर कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जो कैलकुलेशन जो डिवीजन मेथड करते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो डिवीजन से और इस स्क्वायर रूट की डिवीजन मेथड में थोड़ा सा अंतर आपको मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। वो डिफरेंस मैं आगे की वीडियो से बताऊंगा क्या होता है। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर तो 64 है, 64। तो अब हम मुझे कैलकुलेशन करते हैं, तो 8 8 या 64, 8 8 या 64 और 7 7 या 49, 8 8 या 64 और 9 9 या 81। तो 8 का है ये, मान लिया ये 8 मैंने लिया, 8 8 या 64, 8 यहां लिख दिए, 64 64 कट गया, 8 यहां पर ऐड हो गया। जब ऐड हुआ तो अब देखिए यहां 41 है, अब यहां 41 है। तो जाहिर सी बात है जब आप कोई ऐसा नंबर लेंगे, देखिए यही अंतर है डिफरेंस में, जो डिवीजन हम लोग करते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है, स्क्वायर रूट का डिवीजन अलग है। अब यहाँ एक नया नंबर लेंगे, तो जब वो नया नंबर लेंगे तो याद रखिए वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि मतलब इस नंबर के बराबर हो। लेकिन आप यहाँ गौर करिए, जब आप ये नंबर लेंगे तो ये नंबर जो है 3 डिजिट का हो जाएगा और ये 2 डिजिट है, तो मतलब डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में यहां पर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब पॉइंट लगाएंगे तो यहां डबल जीरो उतरेगा। क्लियर? यहां पर 2 जीरो उतरेगा। मैं डिफरेंस की बात कर रहा था तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये होता है डिफरेंस। क्लियर है? तो इस तरह से हम करते हैं। तो ये जो है इसका जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। इतने बड़े नंबर का जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। सॉरी, पॉइंट नहीं होगा, यहाँ जीरो लगेगा, यहाँ जीरो आएगा पहले। ठीक, यहाँ जीरो आएगा, पॉइंट इसके बाद लगेगा। क्लियर है? तो ये डेसिमल, ये डेसिमल का है। चलिए हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं, कोई ऐसा नंबर मैं लेता हूं जो डिविजिबल हो जाए, स्क्वायर रूट इसका हम आराम से निकाल लें, इसका स्क्वायर रूट हम आराम से निकाल लेते हैं। जैसे मान लिया कि मैं लेता हूं 2116, मैंने एक नंबर लिया 2116, लाइन हम ऐसे खींचेंगे। क्लियर है? पेयर बना दिया मैंने। अब आपको कोई ऐसा नंबर लेना है जो 21 के बराबर हो या उसके छोटा हो। किसी ऐसे नंबर को लीजिए जो खुद से मल्टीप्लाई हो, तो 21 के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा
25। तो 5 5 जा 25, 25 21 से बड़ा है तो हम एक कदम पीछे आते हैं। 4 4 जा 16, तो 4 को लिया मैंने, 4 यहाँ उतरा, 16 ये होगा। ठीक है, ये लाइन ऐसे खींचने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बताया है आपको एज एग्जांपल, लेकिन ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि पेयर में ही रहना चाहिए, पेयर में ही नंबर उतरेंगे, पेयर में ही काम होगा स्क्वायर रूट में। तो ये माइनस हुआ, तो अब 21 से माइनस हुआ तो ये आ जाएगा 5, और ये 4 जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 8। ठीक, यहाँ पर 6 उतर गया। अब मुझे कोई ऐसा नंबर लेना है कि जब हम यहाँ एक कोई ऐसा नंबर लें कि जब वो उस नंबर से इस नंबर को, जब हम इस दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो 516 के बराबर हो या उससे छोटा हो। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको ट्रिक यहाँ पर यह है कि आपको लास्ट का नंबर देखना है। लास्ट के नंबर को देखिए, यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो कोई ऐसा नंबर लीजिए कि जिसके अंतिम में 6 आता है। ऐसे मतलब आप अपने टेबल को ऐसा याद रखिए, मतलब टेबल को ऐसा पढ़िए कि जिसके आखिरी में 6 आता है। तो 6 आता है तो मान लिया हम लेते हैं यहाँ पर 6 को 86 लिए, 6 को मल्टीप्लाई किए तो 6 6 36, कैरी गया 3, 6 से 48, 48 प्लस 3 516, यानी कि यहाँ पर 6 होगा 516 कट गया। तो 2116 का स्क्वायर रूट जो है 46 है, यही है, ये था स्क्वायर रूट, ये मैंने बता दिया। पिछला जो मैंने पिछले सवाल था वो डेसिमल का सवाल था, वो डेसिमल का सवाल मैं आगे बताऊंगा। मैंने बस एक डेमो उसका दिया था मैंने कि किस तरह से आप डेसिमल के बनाएंगे। क्यों, मुझे आपको डिफरेंस बताना था कि जो हम लोग डिवीजन जो पढ़े हैं बचपन से, उस डिवीजन मेथड में और स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ उसको दिखाने के लिए मैंने पिछला जो इसके पहले जो सवाल बताया था वो इसलिए था, ये मैंने बता दिया। एक एग्जाम्पल मैं और भी बता देता हूँ आपको, जैसे ये था, मैं आपको 3-4 वीडियोस में सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चलेंगे। जैसे मान लीजिए एक नंबर कोई और भी ले लेते हैं, 13331, पेयर बना लिया मैंने। अब कोई ऐसा नंबर लीजिए जो खुद से मल्टीप्लाई हो तो 13 के बराबर हो या से छोटा हो। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16, 16 13 से बड़ा है, एक कदम पीछे आ जाइए, 3 3 जा 9, हम आ गए 3 यहाँ भी उतर गया, तो 3 3 जा 9 उतरा, 9 माइनस होगा और 3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्लियर, जब ऐड होगा तो ये बचेगा 4, ठीक, और यहाँ हो जाएगा 6, और ये पेयर में ही उतरेगा 31। अब आप देखिए, अब हमको ऐसा कोई नंबर यहाँ लेना है कि जब वो मल्टीप्लाई हो तो या तो वो इसके बराबर हो या तो इससे छोटा हो। तो यहाँ पे आखिरी में क्या है, यहाँ पर आखिरी में है आपका 1, तो कोई ऐसा नंबर लीजिए कि जो इसके बराबर हो। कोई ऐसा नंबर लेते हैं यहाँ पर हम कि या तो इससे बराबर हो या तो इससे छोटा हो, तब हम इसको करते हैं। जैसे मान लिया 36 7, अगर हम यहाँ पर 6 लेते हैं तो ये हो जाएगा, कभी नहीं बनेगा, 6 3 36 396, और अगर हम 7 लेते हैं तो ये हो जाएगा 49, 4 कैरी गया तो ये हो गया 469। तो आप देख सकते हैं कि अगर 7 लेंगे तो ये आएगा और 6 आएगा तो ये आएगा 396। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या है, ये डेसिमल रिलेटेड सवाल है, ये डेसिमल संबंधित सवाल है। ये उतरा देखिए, और इसने क्या 2 बचा यहाँ से, तो ये हो गया आपका 3। अब क्या होगा, अब यहाँ पे डेसिमल लगेगा, जब डेसिमल लगेगा तो 2 0 आएगा, तो 6 लिए थे तो 6 ऐड हो जाएगा यहाँ पर 22। ठीक, तो ये डेसिमल संबंधित सवाल है। और एक मैंने बता दिया है जिसमें जीरो वैल्यू, मतलब जो पूरा कट जा रहा है वो जीरो वैल्यू वाला सवाल था। ये डेसिमल था, वो जीरो था, तो ये अंतर था। अभी और भी जो है मैं आपको बताऊंगा ऐसे कैसे सवाल बनेगा, किस तरह के डेसिमल सवाल बनेंगे और किस तरह से ऐसे बनेगा। तो ये और भी मैं सवाल आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियोज में। मैं शॉर्ट वीडियोज इसलिए बना रहा हूँ ताकि सवाल आपको अच्छे समझ में आए। सवाल बनाना बड़प्पन नहीं है, सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना बड़प्पन है, कि वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो मैं दुनिया के किसी भी सवाल को आराम से बना लेता हूँ।
ये मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैंने जो है बस थोड़ा थोड़ा आपको बताया है, एक दो ही एग्जाम्पल्स बताए हैं। ठीक, इसके बारे में और भी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। विस्तृत जानकारी में अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो आज का जो ये टॉपिक है मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।